और चलिए अब इसी खबर के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको देश और दुनिया की हलचल दिखाते हैं तेज रफ्तार के साथ। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिंतन शिविर कार्यक्रम में शामिल हुए। शिविर में पीएम ने कहा कि हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश बेहतरी के लिए काम करे। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी। पीएम ने कहा कि आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। पीएम ने कहा, विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तारीफ। कहा, एनडीआरएफ के लिए देशवासियों के मन में सम्मान। आपदा के समय जैसे ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, लोगों को संतोष होने लगता है कि एक्सपर्ट पहुंच गए हैं। पीएम का टेक्नोलॉजी पर फोकस। कहा, हमें नई टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। स्मार्ट टेक्नोलॉजी से कानून व्यवस्था को स्मार्ट बना पाना संभव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चल रहा है ये सम्मेलन। 2 दिवसीय सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन। सूरजकुंड में चिंतन शिविर का आखिरी दिन। गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे गैर बीजेपी सीएम ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक वहां शामिल नहीं हुए। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। 2014 के बाद उग्रवाद की घटनाएं कम हुई। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा। केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने देंगे प्रस्तुति। मोदी के प्रोत्साहन के बाद केवड़िया में करेंगे प्रदर्शन। अंबाजी कस्बे के आदिवासी बच्चों का है संगीत बैंड। दिल्ली में पीएम मोदी के जीवन और उनके कार्यों को लेकर के पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन। प्रसिद्ध आर्टिस्ट अकबर साहब ने बनाई पीएम मोदी की पेंटिंग। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया उद्घाटन। चुनावी रंग में रंगा नजर आया हिमाचल प्रदेश। ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने महिलाओं ने पहाड़ी गीत गाया। सरकार रिपीट करने को लेकर के महिलाओं ने पहाड़ी गीत गाया। आतंकवाद पर राजनाथ सिंह का बयान। हाथों में किताबों की जगह बंदूक थमाई गई थी। जम्मू कश्मीर को लंबे समय तक अंधेरे में रखा गया। गुजरात के लिए मिशन 2022 की तैयारी में कांग्रेस। शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह पार्टी में शामिल हुए। उद्धव ठाकरे के बदले सुर। सामना के संपादकीय में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते नजर आए। उन्होंने लिखा, फडणवीस कटुता खत्म कर दो, लग जाओ काम पर। उसके बदले में उनका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम। महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़े फेरबदल के आसार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तैयार होगी कमेटी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का वीडियो हुआ वायरल। एयरपोर्ट पर एंट्री की लाइन में खड़े नजर आए देवेंद्र फडणवीस। पास खड़े व्यक्ति ने बनाया वीडियो। नोटों पर फोटो की सियासत और तेज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी को चिट्ठी। लिखा, बापू के साथ लक्ष्मी गणेश की हो फोटो। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने यमुना नदी साफ करने गए अधिकारी से की बदसलूकी। कहा, यह केमिकल तेरे सिर पर डाल दूं। दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर के घिरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। वक्फ बोर्ड को लेकर के आरटीआई में खुलासा। वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए देने का खुलासा। 1 साल में वक्फ बोर्ड को 62 करोड़ रुपए की फंडिंग का भी खुलासा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का प्रदूषण पर बड़ा बयान। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार हर तरह का प्रयास कर रही है। पिछले 2 साल से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चला रही है सरकार। दिल्ली के अलीपुर में कार चालक ने कुचला। आपसी विवाद की वजह से चढ़ाई गाड़ी। सीसीटीवी में घटना कैद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर हमला। देश में केंद्रीय पुलिस नाम की कोई चीज नहीं। केंद्र सरकार पैरामिलिट्री फोर्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। कालीचरण महाराज रायपुर कोर्ट में पेशी। महात्मा गांधी को लेकर के दिया था विवादित बयान। कल सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की सद्भावना संसद सम्मेलन में सर्व समाज के धर्मगुरु समेत गणमान्य लोग शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 3 हाथी कुएं में गिरे। तीनों हाथी का किया गया रेस्क्यू। वन विभाग ने ली राहत की सांस। 3 हाथी कुएं में गिरे। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक में 26/11 हमले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, गुनहगारों को सजा दिलाने का काम अधूरा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर था 26/11 का हमला। इंडोनेशिया के बाली में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की दूसरी बैठक को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया संबोधित। वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की कार्रवाई की घोषणा की।
लाहौर में भीड़ ने इमरान खान को घेर कर लगाए चोर चोर के नारे। इमरान पर बेशकीमती घड़ियां और गिफ्ट्स बेचने का लगा आरोप। दिल्ली की आबो हवा लगातार हो रही है जहरीली। AQI लेवल 345 किया गया दर्ज। सुबह प्रदूषण की वजह से छाई रही धुंध। मुंबई के मजगांव में बिल्डिंग में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से मची अफरा तफरी। संगरूर में पंजाब सरकार और किसानों के बीच बनी सहमति। मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और किसान नेताओं के बीच बैठक में हुआ फैसला। कल धरना खत्म कर सकते हैं किसान। पुडुचेरी हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का जमकर विरोध। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों का किया जोरदार विरोध। जमीन मापने पहुंची टीम वापस लौटी। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों का कहर लगातार जारी। धारदार हथियार से बेरहमी से मारपीट की गई। आधा दर्जन लोग घायल। खानपुर थाने में दबंगों के खिलाफ तहरीर दी गई। ग्रेटर नोएडा में दो पक्षों में जमकर चले ईंट और पत्थर। मामूली कहासुनी पर हुआ पूरा विवाद। बवाल में कई लोग घायल। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मऊ में रोडवेज बस के नीचे कंडक्टर के दबने का लाइव वीडियो सामने आया। दुकान में जा घुसी रोडवेज की बस। हादसे में बाल बाल बचा कंडक्टर। कानपुर में BSF जवान ने दी संदिग्ध हालत की खुदकुशी। सीनियर अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप लगा। 1 नवंबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम जाएंगे PM। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से मानगढ़ धाम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की नई रणनीति। बीजेपी ने टिकट बंटवारे पर बनाई अलग रणनीति। बीजेपी के प्रदेश इकाई ने बनाए 4 पर्यवेक्षक। 29 अक्टूबर तक उम्मीदवारी का दावा करने वाले कार्यकर्ताओं से मिलेंगे पर्यवेक्षक। इन पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी की संसदीय समिति टिकट बंटवारे पर अपना फैसला सुनाएगी। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने प्रदेश के अस्पतालों की समीक्षा की। CM ने कहा कि निजी अस्पतालों ने लूट मचा रखी है, वहीं सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद बदतर। महाराष्ट्र में एयरबस प्रोजेक्ट को लेकर के शिंदे सरकार और आदित्य ठाकरे के बीच सियासत तेज। आदित्य ठाकरे बोले, सब हवाई बातें। कतर में भारतीय नौसेना के 8 रिटायर अफसर हिरासत में लिए गए। ये सभी कतर की एक कंपनी में काम करते हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से इस मामले पर कोई जवाब नहीं आया है। एडवाइजरी जारी होने के बाद भी भारतीय छात्र यूक्रेन छोड़ने को राजी नहीं। उन्हें अपनी पढ़ाई अधूरी छूटने का डर सता रहा है। छात्रों का कहना है कि ये डिग्री लेकर ही वापस लौटेंगे। ट्विटर के CEO के पद से हटाए गए पराग अग्रवाल। एलॉन मस्क ने पराग अग्रवाल को कंपनी से निकाला। ट्विटर खरीदने के बाद पराग अग्रवाल निकाले गए। ट्विटर के मालिक बनते ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क ने ट्वीट कर कहा, चिड़िया मुक्त हो गई, द बर्ड इज फ्रीड। पंजाब के पठानकोट में इनकम टैक्स की छापेमारी। पूर्व MLA जोगिंदर पाल के घर फार्म हाउस पर हुई छापेमारी। पाल के कई नजदीकियों के घरों में भी इनकम टैक्स की छापेमारी। केरल के पलक्काड़ में NIA की रेड। PFI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष CI रऊफ को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में होगी पेशी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 25 घरों में आग लग गई। राहत इस बात की रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। आग किश्तवाड़ जिले के इस्तियारी और गांधीनगर इलाके में लगी। आग लगने के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं। आग की घटना की खबर मिलते ही भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, किश्तवाड़ पुलिस, अग्निशमन सेवा और रेड क्रॉस संगठन और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। जम्मू में रेलवे सुरक्षा बल की ओर से तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर कल विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। यूपी के बहराइच में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। एम्बुलेंस न मिलने पर पति अपने बीमार पत्नी को ठेले पर लादकर जंगल के खतरनाक रास्ते से होकर पहुंचा क्लिनिक। यूपी के बहराइच में वन विभाग की बड़ी पहल। नदी में छोड़े गए 120 घड़ियाल और कछुए के बच्चे। NTCA की टीम की मौजूदगी में कुकरेल से लाए हुए घड़ियाल छोड़े गए।